हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। तो जी ये दिन है वेडनेसडे का और सुबह उठने के बाद मैं किचन में अब आ गई हूँ और मैं कर रही हूँ रसोई को एक बार वाइप। जैसे रात में थोड़ा डस्ट वगैरह आ जाती है या कोई कॉकरोच वगैरह कोई आ जाए, इस वजह से मैं एक बार साफ़ करना पसंद करती हूँ। तो मैं अभी वही कर रही हूँ और उसके बाद मैं बनाऊँगी खाना जो कि बच्चे और हस्बैंड खाएंगे और लेके भी जाएंगे। तो खाने में आज मैं बनाऊँगी कच्चे केले की सब्ज़ी और रोटी या पराठा जो भी वो खाएंगे। तो बस दिन की शुरुआत हो गई है, अब हम लग गए हैं अपने काम में। तो जी ये मैं कच्चे केले निकाल रही हूँ, अब मैं इन्हें काट लूँगी। वैसे तो बहुत बड़े ही आराम से कट जाते हैं, पता नहीं, लेकिन ये वाले मतलब मुझे इसके मतलब जो डाल पे लगा हुआ इस पे से काटने में ना बहुत ही जान लगानी पड़ी थी। अजीब सा, बहुत ही टाइट सा था। तो बाकी छीलने में भी थोड़ा जल्दी नहीं छिलते हैं, थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो बस इन्हें काट पीट के और फिर मैं सब्ज़ी छौंक दूँगी। और आज काफ़ी सारे काम करने हैं मुझे। बस ये रहता है कि अगर सुबह जल्दी उठ जाओ ना तो एक के बाद एक काम करते जाओ तो सारे काम जल्दी निबट जाते हैं। अगर 10 मिनट भी लेट हो जाए ना उठने में तो उसी हिसाब से हमारा टाइम भी बढ़ता जाता है और दिन भी बीत जाता है मतलब, और काम ख़त्म नहीं होते। लेकिन तो बस सुबह उठने के बाद मैं तैयारी में लग गई हूँ। और आज मैंने सुबह नहीं झाड़ू लगाई क्योंकि बच्चों को फिर लेट होता है, तो मैंने सोचा क्यों ना पहले किचन का काम ख़त्म करके फिर मैं साफ़ सफाई पर लगूं। तो बस मैं फिर माइंड थोड़ा सा मतलब टेंशन फ्री हो जाता है ना कि खाना बनाना है, लेट हो जाएंगे। तो इस वजह से आज सुबह नहीं लगाई मैंने झाड़ू। उठने के बाद मुंह वगैरह धोने के बाद फ्रेश होने के बाद मैं किचन में आ गई और सब्जी छौंकने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं सिंपल सी कच्चे केले की सब्ज़ी बनाऊँगी। और पहले तेल में जीरा और काली सरसों डाल के फिर प्याज डाल दूँगी, हरी मिर्च डाल दूँगी और फिर मसाले डाल दूँगी, सारे बेसिक मसाले जैसे हल्दी, लाल मिर्च, पिसा हुआ धनिया। बस ये सब डालने के बाद मैं कच्चे केले डाल दूँगी और इन्हें थोड़ा भून लूँगी, नमक डाल दूँगी। बस यही सब है। इसके बाद टमाटर डाल के ऐसे पका लूँगी और इसमें पानी डालने की इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती। चाहो तो बिल्कुल सूखे सूखे चाहिए तो पानी मत डालो, और जैसे आपको चाहिए थोड़े गीले से या थोड़े मैसी से तो थोड़ा पानी डाल सकते हैं। तो बस इसी तरह मैं बना लूँगी। साथ में मैं किचन के और भी काम निपटाती जा रही थी। एक्चुअली डिब्बों में मसाले ख़त्म हो गए थे तो वो मुझे फिल करने थे। तो बस अपना एक तरफ मैं सब्जी भी बनाती जा रही हूँ, दूसरा अपने काम निपटाती जा रही हूँ। तो बस यही सारे काम करते करते दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं लगता। अब मेरी रसोई का काम भी लगभग निपट ही गया है। जैसे कि सब्जी बनाना मेन काम होता है, आटा भी मैं गूँथ लूँगी और उसके बाद मैं लगा लूँगी झाड़ू। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और झाड़ू लगाने के बाद मैं आज पोछा लगा लूँगी क्योंकि टाइम थोड़ा बचा हुआ था। तो मैंने सोचा क्यों ना आज सुबह ही पोछा लगा लूँ। मेरी कोशिश ये रहती है कि झाड़ू लगाने के तुरंत बाद ही मैं पोछा लगा लूँ, क्योंकि अगर बाद में पोछा लगाऊंगी तो एक बार फिर झाड़ू लगा के जब पोछा लगाना पड़ता है। क्योंकि बिना झाड़ू लगाए पोछा लगाऊँ ना मतलब काफ़ी देर के बाद तो काफ़ी डस्ट हो जाती है, मतलब थोड़ा कूड़ा कबाड़ा सा हो जाता है। तो बस झाड़ू लगाने के बाद अब मैं पोछा लगा रही हूँ और रसोई का काम मेरा ख़त्म हो गया है, मतलब सब्ज़ी बन गई है और आटा भी गूँथ के मैंने रख लिया है, झाड़ू लग गई है और अब मैं पोछा लगा लूँगी और उसके बाद नहा धो के अपनी पूजा कर लूँगी। उसके बाद मैं किचन में आऊँगी। हस्बैंड ने अभी नाश्ता नहीं किया है मतलब, तो उनके लिए नाश्ता वगैरह बना दूँगी। बाद में मिलती हूँ मैं आपसे। अच्छा, जैसे हम झाड़ू और पोछा लगाते हैं, घर की साफ़ सफाई कर लेते हैं, पोछा लगाने के बाद जो खुशी मिलती है ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितना बड़ा काम हुआ है, जो इतना रिलैक्स मिलता है। आप लोग भी बताइए क्या आपको भी ऐसा लगता है।
मुझे तो बहुत ही अच्छा, पोछा लगाने के बाद इतना साफ़ सुथरा घर लगता है ना, बहुत ही मन लगता है। तो चलिए, पोछा भी मेरा लगभग कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद मैं नहा के अपनी पूजा कर लूँगी। तो जी मैं नहा धो के पूजा करके ऊपर जल चढ़ाने आ गई हूँ। और पहले मैं शिवलिंग में जल चढ़ाऊँगी, सूर्यदेव को चढ़ाऊँगी और पितरों के नाम का जल चढ़ाऊँगी। और मैंने सनी का पौधा लगाया हुआ है और मैं उसमें भी डेली जल चढ़ाती हूँ। तो ये 3-4 जगह मैं डेली जल चढ़ाती हूँ। मुझे मन में बड़ी शांति मिलती है, खुशी मिलती है पूजा पाठ करके, इसीलिए मैं करती हूँ। और पूजा करने के बाद एक बार मैं अपने पौधों की क्लिप भी आपको दिखाऊंगी, क्योंकि उनको देख के भी आँख मन मतलब सब कुछ इतना खुशी मिलती है, इतना खुश हो जाता है ना, बहुत ही ज़्यादा। मुझे ना पौधों से बहुत ही लगाव है, तो खासकर फूलों वाले पौधों जो होते हैं उन्हें। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा छोटा सा गार्डन है, टेरेस गार्डन, जिनमें मैंने पौधे लगाए हुए हैं। तो अब फ्लावरिंग शुरू हो गई है। कुछ मैंने विंटर फ्लावर भी लिए हैं, मतलब प्लांट्स लिए हैं, तो उनमें भी फ्लावरिंग हो रही है। देखिए फ्रेंड्स, तो ये गुलाब के मैंने अभी लिए थे कुछ टाइम पहले, तो अब इनमें फ्लावरिंग शुरू हो गई है। देखिए ना, कितना अच्छा लगता है इन्हें देख के, बड़ी तसल्ली मिलती है और बड़े ही सुंदर लग रहे हैं ये फूल। ये भी रोज़ है, रोज़ के कई कलर लिए थे मैंने। देखिए फ्रेंड्स, ये गुलदावरी है और उसके पीछे जो दिख रहा था रेड सा, वो डेलिया है। देखिए फ्रेंड्स, ये सुबह का टाइम है, जल चढ़ाने आई थी मैं छत पे। तो पौधों को देखने के बाद आज मुझे कपड़े भी धोने थे, तो मैंने साथ ही साथ मशीन लगा दी है और कपड़े वगैरह डाल के मैं नीचे चली जाऊंगी। नाश्ता वगैरह बनाना है अभी, तो फटाफट सारे काम निपटाती जा रही थी, क्योंकि एक बार लग जाओ ना तो बस यूँ ही रहता है, सारे काम जल्दी जल्दी से कर लो, फिर आराम से बैठेंगे। सोचते तो यही है, लेकिन फिर भी आराम से बैठने का टाइम तो मिलता नहीं है। चलिए, मैं अपने मशीन लगा के कपड़े डाल देती हूँ और आगे फिर मैं किचन में जाती हूँ। अच्छा, ये मैं जिस टाइम ऊपर आई थी ना, तो ये ना सुबह 7:30 बजे का टाइम हो रहा था, और सुबह 7:30 बजे देखिए कितनी कड़क धूप निकल रही है। तो सोच सोच के भी डर लगता है कि गर्मियाँ इतनी जल्दी आ रही क्या, आ गई हैं। और गर्मी के दिन कितने मुश्किल भरे होते हैं, ये तो हर कोई जानता है। तो चलिए, छत से मैं आ गई हूँ, पूजा मैंने कर ली है। तो देखिए, ये मेरा छोटा सा मंदिर है। और उसके बाद अब मैं किचन में आ गई हूँ, क्योंकि सब्ज़ी मैंने बना ली थी। अब सिर्फ रोटी पराठा जो भी खाएंगे बस वही सेकना है। तो अब नाश्ता पूरा कंप्लीट बना लेते हैं। उसके बाद नाश्ता बनाने के बाद मैं नाश्ता करूँगी, पहले हस्बैंड को दे दूँ, वो ऑफ़िस चले जाएं, तो उसके बाद मैं भी नाश्ता कर लूँगी। और उसके बाद कपड़े मशीन लगा के आई हूँ, तो वो कपड़े वगैरह भी धोने हैं। तो चलिए, अपने काम निपटा लेते हैं, फटाफट नाश्ता बना के हस्बैंड को दे देती हूँ। तो जी सुबह के सारा काम कंप्लीट हो गया है। तो ये दोपहर का टाइम है, कपड़े वगैरह भी धुल गए हैं, दोपहर का खाना भी हो गया है। और अब आ गई हूँ मैं छत पे और मैं काट रही हूँ गाजर। तो इतनी सारी गाजर मैं क्यों काट रही हूँ, तो ये काट रही हूँ मैं अचार के लिए, गाजर का अचार। तो मुझे गाजर का अचार डालना था। तो नीचे बैठ के मुझे बड़ी बोरियत सी हो रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना छत पे ही चलूँ। तो मैं गाजर लेके छत पे आ गई और मैं काट काट के रख रही हूँ।
और मैं गाजर काट के इन्हें धो के सुखा लूँगी। सुखाने का तो शायद टाइम ना मिले क्योंकि दोपहर हो गया है, लगभग 2:30 बज रहा होगा। तो काट के मैं रख लूँगी इन्हें पानी में, और आज तो टाइम नहीं मिलेगा तो मैं कल सुबह इन्हें धो के सुखा दूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, गाजर मेरी कट चुकी है, थोड़ी सी बाकी है, और कपड़े भी धुल के सूख भी गए हैं। तो अब मैं कपड़े वगैरह भी उठा लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, साथ में मेरे पौधे, मेरी हालत कितनी खस्ता हो रही है, बस काम में ही ध्यान रहता है। तो जी वीडियो का एंड मैं यही करती हूँ। आशा करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अपने फैमिली फ्रेंड से भी शेयर कीजिए ताकि मेरा चैनल थोड़ा और स्पीड से ग्रो हो सके। तो प्लीज़ हेल्प, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।